ओम साई राम। कैसे हैं आप सब। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों, कभी रोना मत, कभी किसी के आगे हाथ मत पसारना। मेरा खजाना भरा पड़ा हुआ है, जितनी चाहे उतनी लेके जा सकते हो। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम मदद करना। आपको पता है बाबा के दिल पे ठेस पहुंचती है जब उनका कोई बच्चा रोता है। इंसान का जो चरित्र होता है, इंसान का जो स्वभाव होता है, उसी से वो बड़ा या छोटा होता है। पैसे से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। बाबा कहते हैं धन के घमंड में आके लोग इतना अपना चरित्र खराब कर लेते हैं कि वो किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, जिससे बाबा को बहुत तकलीफ़ होती है, परमात्मा को बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि धन दिया था बांटने के लिए, ना कि चरित्र को बिगाड़ने के लिए। तुमको ज्ञान दिया था बांटने के लिए, ना कि उसका घमंड करने के लिए। लोग ये सब भूल जाते हैं और उसके घमंड में चूर हो जाते हैं। हमारा घमंड और हमारा स्वभाव ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आप सरल स्वभाव के हो तो लोग आपसे बेझिझक बात करेंगे, लेकिन आप अगर अड़ियल स्वभाव के हो, घमंड से रहते हो, तो आपके सामने जाने से लोग कतराएंगे। एक लड़की रहती है, सड़क के किनारे रोते रहती है। सारे लोग देखते हुए जाते हैं, लेकिन कोई उसके पास जाके नहीं पूछता कि बेटा रो क्यों रही हो। एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था, जो सच में परमात्मा को मानता था या परमात्मा का रूप था। वह उस बच्ची के पास आता है और बोलता है कि बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो। बोला कि मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। एक व्यक्ति था जो मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा करता था, अब वो भी मर गए। और जिस घर में मैं रहती थी, जो मुझे रहने खाने पीने का व्यवस्था करते थे, वो भी चले गए। अब उनके घर वालों को खुद खाने पीने के वांदे हो गए, तो मुझे कहाँ से रखेंगे। ऐसा कह के वो रोने लगी। तो बोले कि आपने किसी से मदद नहीं मांगी, इस शहर में इतने बड़े बड़े नामी गिरामी इंसान हैं। तो बोले मैंने सबके घर पे मदद मांगी, किसी से मुलाकात की, किसी से मुलाकात नहीं हुई, दरवाजे से ही वापस कर दिया गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ कि लोगों ने मदद के नाम पे मेरी इज्जत पे भी नज़र डाली, बहुत भला बुरा बोला। अब मैं बहुत आहत हो गई, इस दुनिया बहुत बुरी है। भगवान से बस एक प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अब मुझे अपने चरणों में स्थान दे। वह व्यक्ति बोला बेटी अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, अभी तुम मरने की बात क्या कर रही हो। बोले नहीं सर, बहुत तकलीफ़ हो रही है। बोले अच्छा चलो, तुम काफ़ी भूखी लग रही हो तो एक काम करो, चलो मैं तुमको कुछ खिला देता हूँ। बोली नहीं, मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं है, बस मेरी किस्मत के ऊपर मैं रो रही हूँ। बोले बेटा किस्मत हम अपनी खुद से बनाते हैं, किसी के कहने पे नहीं होता है। तो बोली कि इस दुनिया में जो पैसे जिनको भगवान ने दिया है, वह दूसरों को इज्जत नहीं करते, छोटे इंसान, गंदे इंसान बोल के उसकी बेइज्जती करते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई आज, और अब मैं जीना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने अभी तक तो बड़ा आदमी देखा जिसका चरित्र खराब है, जिसका स्वभाव खराब है, जिसने तुम्हें भला बुरा कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे बड़े आदमी के पास भेजता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। तो बोली नहीं, अब मैं किसी भी इंसान के पास, किसी बड़े इंसान के पास नहीं जाऊँगी। बोले बेटा अभी तक तुमने बहुत कुछ सहा, मुझे पता है, लेकिन एक बार मेरे कहने पे तुम विद्यासागर के पास जाओ। आप लोगों ने भी सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो वो लड़की क्या बोली ठीक है सर, आपके कहने पे मैं उनके यहाँ पे जाती हूँ, लेकिन सच बोलती हूँ कि मेरी अब किसी बड़े आदमी से मिलने की कोई इच्छा नहीं है, कोई मदद लेने की इच्छा नहीं है। ऐसा करके वो लड़की जाती है और जो उनके लोग रहते हैं उनके द्वारा अपनी अपील उनके पास भेजती है।
विद्यासागर कुछ टाइम में अब उसको अपने पास बुलाते हैं, उससे अपना पूछते हैं बेटा क्या हुआ, तो बताती है सब हाल समाचार अपना। रोने लगती है बोलते बोलते। विद्यासागर बोले कि आज से आप मेरी माँ हो और मैं आपका बेटा हूँ। तुम्हारे रहने खाने पढ़ने लिखने का खर्च मेरा होगा, तुम्हारी देखभाल करना मेरा जवाबदारी होगा। उन्होंने अच्छे खाने मंगवाए, पकवान मंगवाया और उसको ज़बरदस्ती खिलाया, अच्छे अच्छे कपड़े दिए, कुछ पैसे दिए और कहा जिस घर में तुम रहती थी उसी घर में तुम रहोगी, तुम्हारे साथ में मैं उन परिवार की भी देखभाल करूँगा, उनके रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी, तुम टेंशन ना लो। ऐसा कह के उन्होंने विद्यासागर ने उस लड़की को गाड़ी मंगा के भेजने के लिए बोला। तो लड़की रोने लगी, बोली कि सच में बड़े इंसान आप हैं, मैंने बहुत बड़े इंसान देखा लेकिन जो दिल से बड़ा होता है वो बड़ा इंसान होता है। आई बाबा की मूर्ति के सामने बोलने लगी, भगवान सच में मुझे तो लगा कि सब इंसान जो बड़े हैं वो गलत होते हैं, गंदे होते हैं चरित्र वाले, बट ऐसे भी इंसान होते हैं। यानी कि आप भी, बाबा कहते हैं कि अपने आप को सुधारो, अपने अंतरात्मा को सुधारो, तब आप बड़े हो। दिल से बड़े तभी हो जब आप किसी की मदद करते हो और अपने स्वभाव में स्थिरता लाते हो, चरित्र सुंदर रहता है, तब आप बड़े हो। पैसे से बड़ा कोई नहीं होता, नाम से बड़ा कोई नहीं होता। ठीक है, तो आज का संदेश बस इतना ही। कल फिर एक नए संदेश के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए ओम साईं, जय साईं, श्री साईं।